सुबह सुबह बकरे की इसी तस्वीर को शेयर कर संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। एक्स पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा, खबर पता चली क्या? ए सन शी गट। कोडिंग लैंग्वेज में किए गए संजय भाऊ की इस पोस्ट को समझने वाले समझ चुके थे, लेकिन पत्रकार उनके मुंह से सुनना चाह रहे थे। सुबह 9 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों को ही होमवर्क दे दिया। संजय राउत ने कहा कि आप पत्रकार हो, आपको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन फिर भी पत्रकारों ने इसका मतलब पूछ लिया तो संजय राउत बोले, आप सभी पत्रकार हैं, आप उस फोटो का अर्थ समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बकरा है, वो बकरा बूचड़ खाने की लकड़ी पर खड़ा है। आपने उस लकड़ी को देखा होगा, आपने उसे गांव में कसाई की दुकान में देखा होगा। इसी तरह महाराष्ट्र में बकरे को बूचड़ खाने की लकड़ी पर खड़ा कर दिया गया है, उसे काटने की तैयारी की जा रही है। मैंने उससे कहा कि वो ज्यादा बुद्धिमान न बने, चुप रहो। दिल्ली से उस बकरे को कहा गया है कि अगर होशियारी की तो गर्दन उड़ा देंगे। दिल्ली में किसी ने उस बकरे को चुपचाप खड़े होकर बेबे करने को कहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये संशीगट क्या है। अगले 2-3 दिन में आपको मेरे ट्वीट का मतलब समझ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय राउत को अचानक बकरा, कसाई, बूचड़ खाना कैसे याद आ गया। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। उन्होंने रायगढ़ के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद सभा को संबोधित भी किया। इसके बाद शाह एनसीपी के सांसद के घर पर दोपहर का लंच करेंगे। इसी के मद्देनजर संजय राउत ने यह तस्वीर पोस्ट की है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा भी, आज अमित शाह महाराष्ट्र आ रहे हैं, मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब बकरे को काटने की पूरी तैयारी हो गई है। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा या उससे पहले आपको पता चल जाएगा। दरअसल संजय राउत का इशारा एकनाथ शिंदे की ओर था, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे भी इसी कोड लैंग्वेज में एकनाथ शिंदे पर निशाना साध चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को ए संशी कहा था, इसीलिए संजय राउत ने भी शब्द का प्रयोग कर शिंदे पर निशाना साधा है। लेकिन संजय राउत की इस पोस्ट पर उनको लोगों ने करारा जवाब दे दिया। एक यूजर ने लिखा, सब कुछ पता है, अब कभी सत्ता में नहीं आओगे, बकरी पालने का सोच रहे हो क्या? दूसरे यूजर ने तो कांग्रेस समर्थित नेता तहसीन पूनावाला का एक वीडियो ही पोस्ट कर दिया, जिसमें वो संजय राउत को सांप से भी खतरनाक बता रहे हैं। अरे संजय राउत जी पे क्या बोलूं, मैंने हमेशा से ये कहा है और पब्लिकली कहा है, अगर एक सांप हो और संजय राउत जी हो, आप सांप पे भरोसा कर सकते, संजय राउत जी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये एनडीए की सरकार गिरने का एक बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी थे। वही एक तीसरे यूजर ने सीएम फडणवीस का एक वीडियो डाल दिया, जिसमें वे संजय राउत को मूर्ख बता रहे हैं। तो मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। खैर, संजय राउत का ये शगल है, वे नए नए जुमले छोड़कर मीडिया की टीआरपी लेते रहते हैं। रोज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर रोज एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। इस बार बकरे की तस्वीर डालकर उन्होंने शिंदे गुट पर निशाना साधा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप संजय राउत को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।